इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है जो हमारे पास x की वैल्यू है और जो ये y की वैल्यू है, ये पूछा गया है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर हैं या नहीं हैं। ठीक, और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर हैं तो फिर ये फाइंड करना है हमें जो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो वो फाइंड करना है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में होती है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है x1 अपॉन y1, जो इसकी वैल्यू होगी वही हमारे x2 अपॉन y2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर x1 हमारा यहाँ 2 है और ये x2 है, जो y1 है वो 6 है और यह x2 जो है वो 5 है और y2 जो है हमारा वो 15 है। ठीक, तो यहाँ पर 2/6 इज इक्वल टू अगर 5/15 है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो दोनों तरफ LHS में और RHS में 1/3 आ गया। तो इसका मतलब ये जो टेबल बनी है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और 1/3 और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम 5/15 इज इक्वल टू 6/18, तो इसकी वैल्यू भी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 1/3 आ रही है। ठीक, इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8/24 इज इक्वल टू 9/27। ठीक, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, कितना आया 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसी तरह से 9/27 और 12/36 को देखेंगे तब भी 1/3 आएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ठीक, तो जब ये रेशियो जो हमारा आ रहा है ये 1/3 आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, जो हमारा 1/3 आ रहा है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ये हमारे पास टेबल दे रखी है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है।